चलो हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9th का बायोलॉजी का चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल। अब ध्यान से समझो, देखो कहानी, इस चैप्टर का नाम है कोशिका। मेन हम लोग क्या पढ़ना है? कोशिका के बारे में। तो कोशिका क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन की मौलिक इकाई, उसी का नाम है कोशिका। उसी बारे में चैप्टर हम लोग को अच्छे से समझना है। देखो, सबसे पहले हम इसका प्रस्तावना समझेंगे, यानी कि इसकी क्या समझेंगे, एक तरह से उसका परिचय पढ़ेंगे। तो परिचय हम लोग क्या समझेंगे? हम अपने आसपास जब भी चीज़ देखते हैं तो हम लोग के आसपास ढेर सारी वस्तुएं हम लोग को दिखाई देती हैं। जैसे अभी तुम लोग अपने आसपास घर से बाहर निकलोगे, इस कोचिंग से बाहर निकलोगे, तो अपने आसपास नज़र घुमा के देखोगे, तुम्हें ढेर सारी वस्तुएं दिखाई देंगी। जैसे तुम्हें कार दिखाई देंगे, बिल्डिंग दिखाएंगे, पेड़ पौधे दिखाई देंगे, जीव जंतु दिखाई देंगे। उसके बाद तुम लोग खुद भी तो अपने फ्रेंड लोग को देखोगे, तो तुम्हें क्या क्या दिखाई देंगे? तो तुम्हें कार दिखाई दिए, घर दिखाई दिए, पेड़ पौधे दिखाई दिए, कुछ जानवर दिखाई दे दिए और कुछ मनुष्य भी दिखाई दिए। तो उसमें से कुछ चीज़ें क्या होती हैं? सजीव होती हैं, जबकि कुछ चीज़ें क्या होती हैं? निर्जीव होती हैं। तो तुम कहोगे हम अपने आसपास की समस्त वस्तुओं को मुख्य दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक बोलेंगे सजीव और दूसरा बोलेंगे निर्जीव। तो हम लोग इस चैप्टर में निर्जीव के बारे में जरा सा भी नहीं पढ़ना, क्योंकि चैप्टर में क्या हम लोग पढ़ना है? जीवन की मौलिक यानी सजीवों के बारे में अध्ययन करना है। बात समझ रहा है? तो सजीव के बारे में अध्ययन करेंगे तो यहाँ पे किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? सजीव के बारे में। लेकिन परिभाषा समझ लो, सजीव किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं। देखो, तुम्हारे आसपास की वे सभी चीजें जो समय के साथ बड़ी होती हैं, जो भोजन ग्रहण करती हैं, जो सांस लेती हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करती हैं, मतलब चलती हैं, और जिनके अंदर क्या होता है? छूने पर उनके अंदर सेंसेशन एंड फीलिंग होती है, वो सभी क्या कहलाती हैं? लिविंग थिंग्स कहलाती हैं, यानी कि सजीव प्राणी कहलाते हैं। बात समझ रहा है? जैसे सभी पेड़ पौधे, मनुष्य और सभी जंतु, ये सभी किस में आएंगे? तो सजीव में आएंगे। बात समझ रहा है? चाहे छोटी से चींटी से लेकर बड़ी से हाथी, या समुद्र में रहने वाली बड़ी से वेल मछली क्यों ना हो, ये सभी क्या आएंगे? सजीव प्राणी कहलाएंगे। बात समझ रहा है? यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म। जबकि निर्जीव क्या हो गए? कि वे सभी चीजें जो न सांस लेती हो, न जिनके अंदर फीलिंग्स हो, न समय के साथ बड़ी होती हो, और न खुद से कहीं पर आती जाती हो, वो सभी क्या कहलाएंगे? निर्जीव प्राणी। जैसे हमारे आसपास कार और सभी बिल्डिंग सब किस में आ जाएंगी? नॉन लिविंग, यानी कि निर्जीव में आ जाएंगे। बात समझ आ रहा है? तो हम लोग को निर्जीव के बारे में इस चैप्टर में अध्ययन यानी पढ़ना नहीं है, सजीवों के बारे में पढ़ना है। तो अब ध्यान समझो, हम अपने आसपास के कुछ घरों पर नजर डालते हैं। तो जब हम लोग देखते हैं अपने आसपास कुछ जैसे घर जैसे नए, जैसे मेरा ही घर देखो बन रहा है, ठीक? तो तुम देखोगे ये पूरा जो मतलब बाहर से देखो तो बड़ा सा बिल्डिंग है, प्लास्टर कर दिया तो एकदम क्या हुआ? छुप गया है। लेकिन जब इसके अंदर आकर हम देखेंगे तो यह पूरा घर क्या हुआ? छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? छोटे छोटे ईंटों से। इसी प्रकार हम सभी सजीवों, जितने भी सजीव प्राणी होते हैं, इधर देखो जी, सभी सजीव जितने भी सजीव प्राणी होते हैं, उन सभी सजीवों का पूरा शरीर क्या होता है? बहुत ही छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? बहुत ही छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। तो जिस प्रकार इस घर छोटी सी इकाई से मिलकर बना, इससे क्या बोलते हैं? ईंट। उसी तरह हमारा मनुष्य जो होता है, या सभी सजीव जो प्राणी होते हैं, उनका भी शरीर सबसे छोटी इकाइयों से मिलकर बनाता है, जिन्हें क्या बोलते हैं? कोशिका। क्या बोलते हैं? बात सुना जाए तो क्या बताओगे? हमारे आसपास के सभी सजीव, छोटी चींटी से लेकर बड़ी से हाथी तक, ये सभी के निर्माण की इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। और समझ में ना, कोशिका कहते किसे हैं? कोशिका से मिलकर बनी होती है। तो इसका परिभाषा क्या होगा? तो ध्यान समझना, कोशिका किसे कहते हैं? सभी सजीवों के निर्माण की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को कोशिका बोलते हैं। जितने भी सजीव प्राणी हैं, उन सभी के निर्माण की क्रियात्मक इकाई एवं संरचनात्मक इकाई क्या बोलते हैं हम लोग? कोशिका कहते हैं। अब यहाँ पर दो शब्द है, क्रियात्मक और संरचनात्मक, दोनों का मतलब समझो। देखो, पहले हम लोग संरचनात्मक से समझ रहे हैं। संरचनात्मक का मतलब होता है कि सभी सजीव क्या होते हैं? सभी सजीवों की संरचना मतलब उनकी बनावट, सभी सजीवों की संरचना क्या होती है? बहुत ही छोटे इकाई से मिलकर होती है, जिसका नाम है कोशिका। तो सभी सजीवों की संरचनात्मक इकाई कोशिका। अब अगला क्रियात्मक, मनुष्य के शरीर के समस्त सजीव को क्या होते हैं? जो लाइफ प्रोसेस होते हैं, यानी कि जीवन प्रक्रिया मतलब जैसे भोजन ग्रहण करना, सांस लेना, और क्या होता है? कोशिका का निर्माण होना या नए जीवन निर्माण, सब किसके अंदर होता है? सब सजीव क्या है? लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत होते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं? सजीव क्रिया बोलते हैं ना। जैसे जितने भी इससे कहते हैं, सांस लेना होता है, खाना खाना होता है,
भोजन का पाचन होता है, ये सभी क्या होते हैं लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जीवित प्रक्रियाएं कहलाती है। भाई जीवित रहने के लिए यही प्रक्रियाएं करते हैं। तो ये सभी क्रियाएं किसमें होती हैं? तो सभी क्रियाएं किसमें होती हैं? कोशिका के अंदर होती है। कहाँ पर होती है? कोशिका के अंदर होती है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। यानी भोजन का पाचन कहाँ होगा? कोशिका के अंदर। सांस लेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? कोशिका के अंदर। पास में रहा है। डाइजेशन हो गया, पाचन हो गया, ये सब कहाँ होता है? कोशिका के अंदर। जितनी भी मौलिक आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा धीरे धीरे क्या होता है। लेकिन ऐसा समझो, जीवन की सभी मौलिक क्रियाएं कहाँ पर होती है? कोशिका के अंदर। सभी सजीव के संरचना किससे हो गई है? तो कोशिका से हुई है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? सभी सजीवों के निर्माण की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। इसे क्या नाम है? कोशिका। बात समझ में आया? अब एक बात ध्यान समझो, कोशिका हमारे शरीर का अंग नहीं है। कोशिका क्या हमारे शरीर का अंग है? नहीं। जैसे कहना मतलब, ये हाथ मेरे शरीर का अंग है, ये गर्दन मेरे शरीर का अंग है, जबकि कोशिका यानी जो सेल होता है, यह हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं, चाहे इंटरनल और हो यानी आंतरिक अंग या बाहरी अंग, ये सभी क्या होते हैं? निर्माण की यही मौलिक इकाई यानी कोशिका से मिलकर बने हुए हैं। तो इससे हम कहें हाथ हमारे शरीर का अंग है, लेकिन हाथ भी तो कोशिका से मिलकर बना हुआ है। हमारा ये पूरा शरीर क्या है? हमारे शरीर का अंग है, यह भी कोशिका से मिलकर बना हुआ है। कोशिका अलग से अंग नहीं है, हमारे मतलब कोशिका मिल मिल के क्या हुई है? हमारा शरीर बना हुआ है। तो याद रखना, कोशिका हमारे शरीर का अंग नहीं है, जबकि वो निर्माण की इकाई है, उसी से क्या हुआ? मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। बात समझ रहा है? तो संरचनात्मक क्रियात्मक कैसे समझ में आया? तो हमारे सभी सजीव की संरचना किससे हुई है? कोशिका से। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? संरचनात्मक इकाई। जीवन की समस्त मौलिक प्रक्रियाएं जैसे सांस लेना, भोजन का पाचन और भी कई प्रक्रिया होती हैं जो कहाँ पर होती हैं? तो हमारे कोशिका के अंदर ही होती है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? क्रियात्मक इकाई भी बोलते हैं। बात समझ आ रहा है? ठीक। तो ये पूरा समझ में आया? हाँ, ये इसका परिचय रहा, ये इसका परिचय रहा और इसकी परिभाषा रही। अभी हम लोग पढ़ेंगे कोशिका की खोज कैसे हुई। कोशिका खोज कैसे हुई ये हम लोग पढ़ेंगे। अभी इसको इतना लिख लो। चलो, अभी तक हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ा, कोशिका का परिभाषा क्या होता है, संरचनात्मक और क्रियात्मक का क्या मतलब होता है, ये हम समझा दिए। अब आगे समझो, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है कोशिका की खोज। तो ध्यान समझना, ईयर याद रखना। और ब्राइटनेस कम है, कोई दिक्कत नहीं, अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या बताओगे कि कोशिका की खोज, तो इसमें दो चीज़ याद रखना, एक साइंटिस्ट का नाम और दूसरा ईयर यानी किस साल खोज हुई है। तो 2-3 बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कब खोज हुई थी और किसने की थी। ध्यान समझो, तो कोशिका खोज क्या कब हुआ था? तो वर्ष 1665 में, यानी 1665 में रॉबर्ट हुक ने, किसने? रॉबर्ट हुक ने, उधर से आराम जाना। रॉबर्ट हुक ने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से कार्क के टुकड़े पर, कार्क का टुकड़ा मतलब तुमने देखो पेड़ जो होता है, तो पेड़ का जो अपर लेयर होता है जिसे हम लोग आम भाषा में छैली बोलते हैं, उसी क्या बोलते हैं? कार्क का टुकड़ा। उसी कार्क के टुकड़े पर मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना देखी थी। कैसे संरचना देखी थी? मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना देखी थी। ऐसे करके दिख रहा है, इस तरह संरचना देखी थी। इस संरचना को देखा तो उन्हें मतलब उनको यह छोटी छोटी संरचना, छोटे छोटे कमरे टाइप यानी कंपार्टमेंट, चैम्बर तरह से नजर आया। इसी को उन्होंने नाम दिया, क्या नाम दिया? सेलुला। क्या नाम दिया? सेलुला। बाद में यही सेलुला शब्द क्या हुआ? सेलुला शब्द से क्या कौन शब्द बन गया? सेल। और सेल का मतलब क्या होता है? छोटा कमरा। तो जिस सेल की यानी जिस कोशिका की उन्होंने खोज की थी, वह क्या था? एक कार्क के टुकड़े पर था, और वो कार्क का टुकड़ा में जो कोशिका था वह मृत कोशिका थी। कैसी थी? मृत कोशिका। तो याद रखना, इसमें देखो एक चीज याद रखना, कोशिका क्या होती है? हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है ना जी। कैसे थी? सबसे छोटी इकाई। अब तुम समझो, सबसे छोटी चीज को हम लोग क्या पढ़ते हैं? हुक लगा के पकड़ते हैं। कैसे? हुक लगा के। तो सबसे छोटी कोशिका खोज किसने की थी? हुक ने की थी, यानी रॉबर्ट हुक ने की थी। याद करने का तरीका है कि आप कैसे याद करते हो। तो सबसे छोटी कोशिका मतलब क्या बताओगे? शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक सबसे छोटी इकाई खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? तो 1665 यानी 1665
65 में उन्होंने कैसी कोशिका खोज की थी? मृत कोशिका की खोज की थी। बात समझ आया? तो ये जो संरचना उनको कैसे दिखाई थी? मधुमक्खी के छत्ते से संरचना दिखाई थी, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा था? सेलुला रखा था। क्या नाम रखा था? सेलुला। और यही सेलुला वर्ड जाके बाद में क्या बन गया? कौन शब्द बन गया? सेल। सेल का मतलब क्या होता है? छोटा कमरा। क्या होता है? छोटा कमरा नहीं, स्मॉल रूम। ये बात समझ आया? ठीक। इन्होंने कैसी कोशिका खोज की थी? तो मृत कोशिका खोज की थी। बात सुना रहा है? डायग्राम नीचे बना लो और इसको थोड़ा सा बड़ा बना लो।